हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बच्चे बड़ी, क्या हालचाल। एक मिनट भाई, ये तो हमारा जुड़वा दिख रहा है ना। सर आज आप बायोलॉजिकल ट्विन पढ़ाने वाले हो क्या? सर आज आप बायो पढ़ाने वाले हो क्या कि ट्विन्स कैसे होते हैं? नहीं 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 भाई, मैं हूं मैथमेटिक्स फैकल्टी आप लोग का, तो मैं आप लोग को मैथमेटिक्स ही पढ़ाऊंगा। यहां पर आपको ट्विन्स दिख रहे हैं तो मैं बायोलॉजिकल ट्विन्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आप लोग को ज्योमेट्रिकल ट्विन्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जुड़वा जो बना है सिर्फ ट्विन्स के कारण बना, और मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है भाई, मैं पहले बता दे रहा हूं। ये है भैया एआई का कमाल। देख के लग रहा होगा जुड़वा जुड़वा थोड़ा बहुत लग रहे हैं, लेकिन ये एआई का कमाल है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन दिस ऑसम प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम प्रियांश शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर, ठीक है, बायोलॉजिकल मेंटर नहीं, ठीक है, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। भाई साहब बहुत दिनों से इंतजार था, सर गणित प्रकाश के पार्ट 2 आ गई है, आप कब लेके आने वाले हो? तो भाई लेके आ गए। सबसे पहला चैप्टर गणित प्रकाश पार्ट 2 का आप सभी के सामने ये रहा, जहां पर हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ट्विंस। तो शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। क्या आप लोग तैयार है? फटाफट मुझे बताएंगे क्या आप लोग तैयार है? भाई साहब मैं पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट करूंगा। जितने भी बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं और जितने भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं, मैं आप लोग को बता दूं, ये वीडियो आप लोग के लिए ऐसा रहने वाला है कि अगर आपने अगले 1 घंटा 10 मिनट से जो भी समय लग रहा है वो मुझे दे दोगे ना, तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप कर लोगे, ठीक है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी इससे रिलेटेड वन शॉट बनाए हैं, मतलब जितने भी वन शॉट्स बनाए हैं क्लास 7 के, वो वीडियो अगर आप लोग देखते हो तो आप ये बोलते हो सर सारा सब समझ में आ गया और सारे क्वेश्चंस कर लेते, क्योंकि है ही क्या यार, क्या है, बहुत ईजी है, बहुत हलवा है। हमेशा मैं बोलता हूँ सारी चीज हलवा है। शुरू किया जाए। तैयार हो तैयार हो तैयार हो, फटाफट एक बार मुझे बताएंगे आर यू ऑल गाइस रेडी? तो चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी के सामने अगर मैं बोलूं भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ के इधर आओ, और ये जो यहाँ पर साइन दिख रही है ना, ऐसे करके जो आपके टीम मास्टर लोग ऐसे टिक करते हैं ना, ये वाली साइन आपको दिख रही है, इसको आपको कॉपी करना है और एग्जैक्टली सेम कॉपी करना है। यू नो ट्विंस, जुड़वा, इसका जुड़वा बनाना है। कैसे बनाओगे? आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, हमारे पास स्केल है, पापा जी ने जो है शुरुआत में हमने बहुत जिद किया था तो ज्योमेट्रिकल बॉक्स खरीदा दिया, और उसमें एक नाम है रूलर, रूलर मतलब स्केल, और वो स्केल्स के मदद से मैं साइड लेंथ के मदद से मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक काउंट करूंगा, यहां से यहां तक काउंट करूंगा, और यहां पर उसको बना दूंगा, साइड लेंथ की मदद से मैं बना दूंगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। फॉर एग्जाम्पल आपने काउंट किया कि यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है, और आपने उसको वहां पर कॉपी कर दिया। लेकिन मैं बोलूंगा बेटे, आपने जो काउंट किया है ना, आपने जो काउंट किया 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, समझ रहे हो? जो आपने बनाया है, जो आपने यहां पर कॉपी किया है, इसको यहां से यहां पर, यहां से यहां पर जो आपने कॉपी किया है, इसको आप कई तरीके से बना सकते हो। मैं तो बोल रहा हूं मुझे एग्जैक्ट कॉपी चाहिए, मुझे एग्जैक्ट कॉपी चाहिए। आप बोलोगे सर ट्रेस करके बना देंगे, ठीक है वो तो कर लिया, बट अगर आपको मैं ट्रेस करने को नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको मेजर करके बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे साइड लेंथ का यूज करके, तो मैं बोलूंगा सिर्फ साइड लेंथ सफिशिएंट है। सिर्फ यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां तक की यहां तक की दूरी सफिशिएंट है क्या सर? सिर्फ यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक की दूरी सफिशिएंट है? नहीं है। आप देख रहे हो ना, ये 2 4 के लिए यहां पर अलग एंगल है, यहां पर 2 4 के लिए अलग एंगल है, यहां पर 2 4 के लिए देखो छोटा एंगल कर दिया, यहां पर 2 4 के लिए ऐसा कर दिया। भाई मन करेगा तो भैया और ऐसा कर देगा, क्या जा रहा है? अलग अलग तरीके से बना सकते हो। तो क्या मेरा आप लोग से क्वेश्चन है, आर दी आर्म लेंथ ए बी एंड बी सी सफिशियंट टू एग्जैक्टली रिक्रिएट, एग्जैक्टली रिक्रिएट करने के लिए क्या साइड लेंथ सफिशियंट है? बताना। आप बोलोगे नहीं सर, सिर्फ साइड लेंथ से काम नहीं चलेगा, हमें यहां पर जो हमारे पापा जी ने ज्योमेट्रिकल बॉक्स कराया था उसमें एक प्रोटेक्टर करके आता है, प्रोटेक्टर करके आता है, जिससे हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। तो मुझे कुछ भी करके यहां पर इसका एंगल मेजर करना पड़ेगा कि ये कितना डिग्री बना रहा है, इसका क्या एंगल है। अगर मैंने ये काउंट कर लिया कि ये डिग्री कितनी है, तो मैं एग्जैक्टली रिक्रिएट कर पाऊंगा, मैं एग्जैक्टली रिक्रिएट कर पाऊंगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर, ये मान गया आपके बाद, आपने एग्जैक्टली रिक्रिएट कर दिया। सो अगर आपको टू गेट द एग्जैक्ट रेप्लिका, अगर आपको एग्जैक्ट डुप्लीकेट ट्विन बनाना है, जुड़वा बनाना है, तो वुड इट हेल्प टू टेक एनी अदर मेजरमेंट? तो यस, द मेजर ऑफ एंगल एबीसी अलोंग विद द टू आर्म लेंथ एबी एंड बीसी, फिक्स द शेप एंड द साइज ऑफ द फिगर। आप बोलोगे सर ये दो लेंथ, ये दो लेंथ और साथ में मुझे इसका एंगल भी लगेगा। तो अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सिंपल सा रखूं कि ये मान लो आपका एक साइन है, और मैंने बोला आपको इसका एग्जैक्टली डुप्लीकेट बनाना है, तो आपको इसको डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? तो आप बोलोगे इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट और इसके एंगल का मेजरमेंट।
क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर आपको कोई चीज डुप्लीकेट मतलब बनाना है ये वाली चीज, तो आपको क्या क्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं ज्योमेट्रिकल ट्विंस में कि इसको बोलते क्या, एग्जैक्टली डुप्लीकेट को क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली डुप्लीकेट को क्या बोलते हैं। सो फिगर दैट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वन अनदर और हैव द सेम शेप एंड साइज, वेरी इंपॉर्टेंट। शेप भी सेम होना चाहिए, और शेप सेम होने से काम नहीं चलेगा सर, साइज भी सेम होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। वेरी इंपॉर्टेंट, शेप सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूं इसका डुप्लीकेट बनाना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है, तो सबसे पहले एग्जैक्टली ऐसा दिखना चाहिए। अगर ये स्क्वायर है तो बगल बगल में भी स्क्वायर ही होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। शेप जो है वो सेम सेम होना चाहिए, ऐसा वो टंग ट्विस्टर हो गया। शेप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, शेप तो सेम हो गया, तो सर शेप सेम होने से लो भैया ये बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा। शेप तो सेम है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अरे सेम शेप के साथ ना सेम साइज भी होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। मतलब जितना इसका मेजरमेंट है उतना ही मेजरमेंट का एग्जैक्टली डुप्लीकेट यहां पर होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप क्या बोलोगे? ये कॉन्ग्रुएंट है। मतलब आपको मैंने बोला इधर आओ, इसको उठाओ और इसके ऊपर रखो, अगर एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ गया ना, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ गया ना, तो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मेरा ये हाथ और मेरा ये वाला हाथ, इसको मैंने अगर एक के ऊपर एक रखा, एक के ऊपर एक रखा, तो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। मतलब ये दोनों हाथ मेरे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या? शेप तो सेम होना चाहिए, लेकिन साथ में साइज भी सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट। ऐसा नहीं कि जैसा यहां पर मेरे फोटो में थोड़ा 19-20 का फर्क दिख रहा है ना आपको, यहां पर तो मैं तो पहली बात में लग नहीं रहा, थोड़ा बहुत चेंज है। यहां पर 19-20 का फर्क लग रहा है, अरे 19-20 का भी फर्क नहीं चलेगा, 19-20 का भी फर्क नहीं चलेगा, एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट कॉपी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आया? अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे मैं नहीं सुनिया, क्या बोलना है आपको? एच एच। एच एच मतलब हलवा है, एच एच मतलब हलवा है। बहुत बढ़िया, मिटा देते हैं भैया, नोट डाउन करते रहना, क्योंकि भैया ये वन शॉट आप लोग के लिए ऐसा होने वाला है ना कि आपको इसके बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ, कहां गए भैया? पेन जेब में रख लिए थे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर कैन बी सुपर इम्पोज एग्जैक्टली वन ओवर देन अदर। मतलब सुपर इम्पोज मतलब अगर मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है ना, अगर मैंने उसको बना दिया तो उसको आप एक के ऊपर एक रख सकते हो, सुपर इम्पोज कर सकते हो। ये बात मैंने आपको बता दी। अगर इफ बोथ सिंबल हैव द सेम आर्म लेंथ एंड एंगल, वी कैन श्योर दैट फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो आपको देखना है कि उसका आर्म लेंथ, और ना ही सिर्फ आर्म लेंथ, उसका एंगल भी सेम होना चाहिए। आर्म लेंथ के साथ साथ एंगल भी सेम होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर जरा हमको ये बताइए, क्या ये वाला फिगर कॉन्ग्रुएंट है? आप बोलोगे नहीं सर, आपने अभी एक बात बताई थी। अब सुनते चलना है ना, अभी सुनते चलना, अभी मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। अगर मैं इसको उठा के, ये अगर मैंने इसको उठा के, ये मिटता नहीं है क्या भैया? अभी हम, अरे सब मिट जाएगा, अरे जाइए जाए, अरे बाप रे, तो एक जमाना लगा देगा। कोई बात नहीं, अरे भैया देखिए सिस्टम पूरा अपने पास हैवी है, सुनते चलिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर मैंने आपको बोला कि आपको ये वाले फिगर को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सर आपने बोला था सुपर इंपोज होना चाहिए, सर आपने बोला तो सुपर इंपोज होना चाहिए, मैंने बोला हाँ भैया सुपर इंपोज तो होना चाहिए, लेकिन नोट कर लो इस बात को, अगर कोई चीज कॉन्ग्रुएंट है, अ फिगर कैन बी रोटेटेड और फ्लिप्ड बिफोर सुपर इंपोजिंग इट ऑन दी अदर फिगर। मतलब अगर आप इसके ऊपर रख रहे हो और एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको फ्लिप करके देखो, इसको चेंज करके देखो, चेंज करके रखने की कोशिश करो, चेंज करके रखने की कोशिश करो, तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। क्या बोलोगे भैया? एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, ठीक है। पेन उठाने का था, तो आप बोलोगे एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या बात है, समझ में? क्या कॉन्ग्रुएंट समझ में आया? मतलब अगर वो फ्लिप भी है ना, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा भी ना, जैसे अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, लेकिन यहीं पर अगर आपने इसको ऐसा घुमा दिया और उसके बाद एक के ऊपर एक रखा तो आप बोलोगे एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम होने के लिए सुपर इंपोज होना तो जरूरी है, लेकिन अगर वो एंगल को हमें टेढ़ा मेढ़ा करना पड़े, मतलब फिगर को थोड़ा बहुत घुमाना पड़े, तो उससे काम चल जाएगा। सुपर इंपोज के लिए एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा भी चलेगा। मतलब अगर इंसान आड़ा टेढ़ा खड़ा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा खड़ा हूं और यहीं पर मुझे उल्टा खड़ा कर दिया, तो क्या हम दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे? हाँ रहेंगे भाई। पहले जो उल्टा खड़े किए हो ना उसको पहले सीधा करो, लाके चिपका दो, एग्जैक्टली सेम। समझ में आया? अब आपके प्रश्न दिमाग में प्रश्न आएगा, सर कॉन्ग्रुएंट, सर सिमेट्री, क्या सर? सिमेट्री में ये चीज नहीं होती। अगर आप उसको फोल्ड कर रहे हो तो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, फोल्ड कर रहे हो तो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में भैया जरूरी नहीं है। अगर आप फोल्ड कर रहे हो एग्जैक्टली सेम नहीं है तो थोड़ा सा टेढ़ा करके देख लो, अगर एग्जैक्टली सेम आ रहा है मतलब कॉन्ग्रुएंट है।
ठीक है, तो बस अभी आप लोग कॉन्ग्रुएंट पे ध्यान दो, सिमेट्री को साइड में रखो। सिमेट्री का मैंने आपको थोड़ी सी बात बता दी है, सिमेट्री आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आई हुई है। ठीक है, एक बात को नोट करना कि अगर ये एग्जैक्टली सेम नहीं दिख रहा है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, नहीं है सर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मान लो इनका सब साइड लेंथ वगैरह सब सेम है, आप बोलना क्या कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पहले इसको सीधा करो, इसको सीधा करो और एक के ऊपर एक रखो। अगर एक जैसे आ गए भैया तो कॉन्ग्रुएंट है। आगे चले आगे चले आगे चले, अरे चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जब मेन टॉपिक दैट इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल। अगर आपको ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने है ना, तो ये भैया अब हम यहां से पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला बेटा इधर आओ, एक और काम देता हूं, है ना, कहां तक हम ही सब काम करें, आप भी कुछ काम करो, है ना। तो मैंने आपको बोला कि मेक अ कार्डबोर्ड कट ऑफ आइडेंटिकल टू ट्रायंगल फ्रेम, सपोज दैट द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 40, 60 एंड 80 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला कि इसका एग्जैक्टली कॉपी आपको बनाना है, इसकी एग्जैक्टली कॉपी आपको बनाना है जो 40, 60 और 80 सेंटीमीटर का है। सो आर दी एंगल्स रिक्वायर्ड टू मेक दी सेम ट्रायंगल, क्या एंगल की जरूरत पड़ेगी? अगर मैंने आपको बोला कि 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बनाना है, तो क्या एंगल रिक्वायर्ड होगा? क्या एंगल रिक्वायर्ड होगा? सोच के बताना। मैंने अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको एक बात बताई थी कि भैया अगर 60, 40 और 80 का ट्रायंगल बन रहा है तो इसके बनने का एक ही तरीका है, जिसमें अगर मैंने 60, 40 और 80 का बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने 60, 40 और 80 का एक ट्रायंगल बनाया, जस्ट एग्जांपल है कि ये 60, 40, 80 का एक ट्रायंगल है, ये इसके अलावा कोई और तरीके से बन ही नहीं सकता भाई, कोई और तरीके से बन ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, है कैसी बातें कर रहे हो सर? भैया जैसे देखिए ये जो है हमारा ट्रायंगल, ये हमने बना दिया फॉर एग्जांपल 60, 40, 80, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका कॉपी किया यहां पर और इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया। है तो ये 60, 40, 80 ना, है तो ये भी 60, 40, 80 ना, लेकिन लेकिन इसके बीच का एंगल चेंज होगा क्या? इसके बीच का एंगल चेंज होगा क्या? नहीं होगा। इसके बीच का एंगल कभी चेंज नहीं होगा, इसके बीच का एंगल कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ट्रायंगल बनाना है और मैंने अगर आपको 3 साइड दे दिया, बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ट्रायंगल बनाना है और वो ट्रायंगल में 3 साइड दिए हुए हैं, तो मेक श्योर कि भैया वहां पर आपको एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप तीनों एंगल की सॉरी अगर आप तीनों साइड के मदद से अगर आप तीनों साइड के मदद से ट्रायंगल बनाते हो तो एक ही तरीके से उसको बना सकते हैं भैया। भले उसको आड़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे रोटेट जरूर आप कर सकते हो, लेकिन उनके बीच का एंगल हमेशा फिक्स रहेगा, उनके बीच का एंगल हमेशा फिक्स रहेगा। अगर ये 60, 40 और 80 का आप कंसीडर कर रहे हो, अगर आप ये 60, 40 और 80 का कंसीडर कर रहे हो, तो ये ऐसे ही बनेगा। भले ही इसको आप ऐसा करके थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, आप भले इसको ऐसा करके थोड़ा टेढ़ा कर देना, लेकिन इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो हमेशा 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 फिक्स रहेगा। एंगल विल ऑलवेज बी फिक्स्ड, एंगल हमेशा फिक्स्ड रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में? आप बोलोगे हाँ, इफ ऑल दी 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर नोन, एंगल मेजरमेंट आर नॉट नीडेड। एंगल का जो मेजरमेंट है उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ट्राई करके देखना, एक काम करना, उतना बड़ा नहीं, आप एक काम करो, 4, 6 और 8 का एक ट्रायंगल बनाओ, बनाओ और देख लेना आप उसको एक ही तरीके से बना पाओगे। उसके बीच का जो एंगल है ना वो फिक्स रहेगा, एंगल की जरूरत नहीं है आपको। आपको अगर मैंने डुप्लीकेट बनाने को बोला है इसका, तो आपको उसके लिए साइड सफिशिएंट है, एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, आगे चले। दिस इज बिकॉज ट्रायंगल इज फिक्स्ड, ट्रायंगल जो है वो फिक्स होता है इसके साइड लेंथ से, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं पता है? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड SSS या फिर साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस मतलब एक ट्रायंगल ऐसा है और दूसरा ट्रायंगल फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, जस्ट सुनते चलना, ठीक है। ये है 4, ये है 5 और ये है 6, ठीक है। और यहां पर ये है 5, ये है 6, ये है 4। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? हाँ, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि यहां पर जो साइड है ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे क्योंकि इनके बीच का एंगल फिक्स रहेगा, इनके बीच का एंगल फिक्स रहेगा, इनके बीच का एंगल फिक्स रहेगा। क्या बातें समझ में आई? बताओ भैया, बातें समझ में आई? बात समझ में आई? इसको हम क्या बोलेंगे? SSS क्राइटेरिया, इसको हम बोलेंगे SS क्राइटेरिया। और इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहां पर लिखना कैसे सर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल लिखते कैसे? तो वहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जैसे यहां पर आप ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल XYZ है। यहां पर AC जो है ना, AC जो है ना वो XZ के बराबर है,
AC जो है ना वो XZ के बराबर है, AB जो है ना वो XY के बराबर है, और BC जो है ना वो ZY के बराबर है। तो जब आप इसको लिखोगे, नामकरण करोगे, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस A का X है। अगर यहां पर A है तो यहां पर इसके बराबर का पॉइंट यहां पर X है, ठीक है। Y नहीं है। क्यों Y नहीं है? क्योंकि अगर आप इसको एग्जैक्टली उठा के इसके ऊपर रखोगे तो जो A वाला पॉइंट है वो X के ऊपर जाके जब बैठेगा तब जाके वो सुपर इंपोज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, एकदम इजी टॉपिक है। जस्ट एक काम करो, एक काम करो, इसको मैंने बोला उठाओ, उठाओ 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 उठाओ, जस्ट इमेजिन करना, उठा के इसके ऊपर रखो, उठा के इसके ऊपर रख दिया, A एग्जैक्टली S के ऊपर जाके बैठेगा, A एग्जैक्टली X के ऊपर जाके बैठेगा, B एग्जैक्टली Y के ऊपर जाके बैठेगा, B एग्जैक्टली Y के ऊपर जाके बैठेगा, और C एग्जैक्टली Z के ऊपर जाके बैठेगा, C एग्जैक्टली Z के ऊपर जाके बैठेगा। सर ये कैसे पता चलेगा कौन किसके ऊपर जाके बैठे? हम हर बार काट के रखेंगे तो नहीं ना सर, हम हर बार काट के जाके रखेंगे तो नहीं ना। तो बहुत ध्यान सुनना, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, AB किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? अगर ध्यान से देखो, A और B किसके बराबर है? X और Y के। बोलो हाँ या ना? AB जो है वो XY के बराबर है, वहीं पर BC जो है YZ के बराबर है, AC जो है XZ के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली एंगल A जो है एंगल Y के बराबर है, एंगल B जो है एंगल Y के बराबर है, A X के बराबर, B Y के बराबर, C Z के बराबर है, ठीक है। तो इसके मदद से जब आप इसका ट्रायंगल का नामकरण करोगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान से देखना, ABC, यहां पर आपने क्या लिखा? ABC। आप बस पैटर्न देखते चलना, आपको सब ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ABC। वैसे ही यहां पर आप जब A से B की तरफ जा रहे हो तो यहां पर दो डंडी है, तो यहां पर भी ध्यान से देखना, X से Y की तरफ जाओगे तो यहां पर भी दो डंडी होनी चाहिए। तो ये किसके बराबर है? X Y। और Y से Z की तरफ जा रहे हो तो तीन डंडी है, और यहां पर भी B से C की तरफ जा रहे हो तो तीन डंडी है। तो ये चीज अगर आपने मेक श्योर कर दिया तो अब आप बोल सकते हो A जो है वो X के बराबर है, A जो है वो X के बराबर है, B जो है वो Y के बराबर है, और C जो है वो Z के बराबर है। और इसको डिनोट करने का जो साइन होता है वो होता है ये वाला, ये वाला, दो इक्वल टू और उसके ऊपर लहरें बना दो पानी के, इसको हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब है ट्राइंगल एबीसी जो है वो करस्पॉन्डिंग है XYZ के। इसका मतलब, सॉरी, एबीसी जो है वो करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट है, एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है XYZ के, एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है XYZ के। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर आप इसको उठा के रखोगे तो इसके ऊपर एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। तो सबसे पहला आपका SSS, ठीक है। डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ यस, मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये पता करो कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर है तो इसका नामकरण करो, खत्म। बहुत ही सिंपल। तो है भैया कॉन्ग्रुएंट है, जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर भी 3.5, यहां पर भी 3.5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6। सर कॉन्ग्रुएंट तो है, साइड्स आर इक्वल। आप बोलोगे सर जो RE है, ठीक है, जो RE है वो JA के बराबर है, सिमिलरली जो ED है वो AM के बराबर है, और जो DR है वो MJ के बराबर है। सर इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया से सर ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप कर लोगे, मुझे पता है इसका नामकरण कैसे करना है। तो नामकरण करना है तो ध्यान से देखिए, R से E की तरफ जा रहे हो तो 3.5 आ रहा है, तो यहां पर J से A की तरफ जाओगे तो 3.8 आएगा। सुनते चलना, अभी अभी यहां इतने जल्दी डिसीजन मत लेना। E से D की तरफ जा रहे हो, आप यहां पर कैसे जा रहे हो? मैंने बोला ऐसे जा रहे हो, ध्यान से देखना, मैं ट्रायंगल की तरफ ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, और यहां पर ट्रायंगल की तरफ मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले 3.5, फिर 5, फिर 6, क्या यहां पर भी वही आ रहा है? 3.5, 5 और 6, हाँ, ध्यान से देखना, 3.5, 5 और 6, 3.5, 5 और 6। अब जो नामकरण करोगे ना, अब जो नामकरण करोगे उसको ऐसे करना, RED, रेड, ट्रायंगल रेड इज कॉन्ग्रुएंट, इज कॉन्ग्रुएंट टू, ध्यान से देखना, JAM, ट्रायंगल J, ठीक है। अब भैया बहुत ध्यान सुनना, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है जो हमने पीछे पढ़ा है, इसका मतलब जो एंगल R होगा वो एंगल J के बराबर होगा, क्योंकि बराबर है, क्योंकि इक्वल है। अगर E है तो E A के बराबर होगा जो एंगल है, जो D है वो M के बराबर होगा। यहां पर आपको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको बोले कि जस्ट प्रूफ करो, अगर आपको बोले ये देने के बाद प्रूफ करो एंगल R जो है वो एंगल J के बराबर है, तो पहले प्रूफ कर देना SSS से कि साइड 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 से ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल R जो है वो एंगल J के बराबर होगा, क्योंकि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट
ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है इसको शॉर्ट में सीपीसीटी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर मैंने यहां पर आपको बोला कि प्रूफ करो एंगल आर जो है वो एंगल जे के बराबर है, तो पहले इसको लिख देना और उसके बाद लिखना एंगल आर जो है वो एंगल जे के बराबर है। रीजन क्या है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब, करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब जो मैंने अभी आपको पीछे यहां पर समझाया, कहां समझा भाई, यहां पर, ये इसके साथ में अगर आप रखोगे तो यहीं पर आएगा ऐसा। क्या यहां तक बातें समझ में आई? एकदम नया है, एकदम नया है, लेकिन मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट मतलब समझ में आ रहा है, जुड़वा जुड़वा खेलने में मजा आ रहा है, ये ब्रदर आगे बढ़ा जाए। यस, नेक्स्ट, इन अ फिगर बिलो ए बी इज इक्वल टू एडी, ठीक है, ए बी जो है वो एडी के बराबर है, ठीक है, और सी बी इज इक्वल टू सी डी। कैन यू आइडेंटिफाई एनी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? क्या आप यहां पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल निकाल सकते हो? आइए देखते हैं। अगर मैंने ट्रायंगल का नाम दिया ए बी सी, ए बी सी, नामकरण बहुत जरूरी है वरना सब गलत हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी, मुझे एक ही तो ट्रायंगल दिख रहा है, एंड ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ध्यान से देखना। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, जो ए बी है वो ए डी के बराबर है। नामकरण ऐसा होना चाहिए कि अगर यहां पर एक साथ ए बी है तो यहां पर एक साथ ए डी होना चाहिए। फिर उसके बाद जो सी बी है, सी बी है वो सी डी के बराबर है, ध्यान से देखना, सी बी सी डी, बिल्कुल सही लिखा है हमने, जो नाम लिखा है एकदम सही लिखा है। ए बी इज इक्वल टू, ये हमारे क्या है, दिया हुआ है, दिस इज गिवन। अब अगर आप एक चीज नोटिस करना यहां पर ये ट्रायंगल की, अगर आप एक बात यहां नोटिस करना है ट्रायंगल की, ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, कौन सी वाली, ए से लेके सी तक वाली साइड, ए से लेके सी तक वाली साइड, क्या आपको ये कॉमन दिख रहा है भैया? फटाफट बताइए, क्या ये आपको कॉमन दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा है सर जी, दिख रहा है, दिख रहा है, तो बस लिख दो ना, दोनों में एसी जो है ना, तीसरी साइड तो बराबर ही होगी क्योंकि ये कॉमन साइड है। अब कॉमन साइड है तो भैया ऐसा तो नहीं है कि एक ट्रायंगल में ये लंबा हो जाएगा दूसरे ट्रायंगल में छोटा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ये है तो ये वाला दोनों में कॉमन है, ध्यान से देखना, ये वाला दोनों में कॉमन है, तो ऐसा तो नहीं इसमें 5 और इसमें 6 हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम है, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम ही होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट आप बोलोगे AC इज इक्वल टू AC, AC AC के बराबर है, दोनों में AC है ना, दोनों में AC है, तो AC AC के बराबर है, तो मतलब यहां पर देखो साइड 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 से बाई SSS, SSS से आप बोल सकते हो जो ट्रायंगल ABC, ये नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। लिखने में तो आप, देखने में तो आप सेकंड्स में देख लोगे, लिखने में समय लगेगा आपको, ठीक है। इफ यस एक्सप्लेन व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। यस, डस AC डिवाइड BAD एंड BCD इनटू टू इक्वल पार्ट? क्या AC, क्या AC BAD और BCD को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है? कहने का मतलब है वो ये पूछ रहा है क्या ये वाला एंगल दो बराबर हिस्सों में बट रहा है, मतलब जो ये वाला एंगल है क्या ये वाले एंगल के बराबर है? दो बराबर हिस्सों में अगर बढ़ रहा है, ऐसा आदमी है, अगर मैं इसको दो बराबर हिस्सों में बांटूं तो जो ये वाला मान लो बराबर हिस्सा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। अगर दो बराबर हिस्सों में बट रहा है तो ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। सिमिलरली जो ये वाला एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ही हम क्या बोलेंगे, तो ही हम बोलेंगे कि भैया हाँ दो बराबर हिस्सों में बट रहा है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे करोगे? अभी मैंने आपको एक रामबाण बताया था थोड़ी देर पहले, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, रामबाण है वो, रामबाण है, नोट कर लो उसको। अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी ना, इसके बाद ये सब हलवा है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जरा ध्यान से देखना, ये क्या BAC, जो एंगल BAC है वो बराबर रहेगा DAC के, DAC के। क्यों?
क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखो ये है, और दूसरा ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखो तो ये है। तो यहां पर जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है वो बराबर रहेगा, वो बराबर रहेगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब होता है जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। क्या आपको एग्जैक्ट कॉपी का मतलब समझ में आया मेरे भाई? अगर जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी है ना। एग्जैक्ट कॉपी करना तो एंगल भी कॉपी करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं चलेगा ना भैया कि बिना एंगल कॉपी किए हो जाए। तो ये क्यों है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दो बराबर हिस्सों में बट रहा है, ठीक है। एंगल बी सी ए जो है, ये तो भैया अपना एक कोर्स होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और देखना ध्यान से, बी सी ए और डी सी ए, डी सी ए, एंगल डी सी ए मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही बराबर होगा। इसका मतलब क्या? दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। यस, आप बोलोगे यस, और रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी। हिंदी में, इंग्लिश में सीपीसीटी बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रामबान। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रामबान। ठीक है, आगे चले, आगे चले। अब बात आती है कि सर तीनों साइड दे दो। हम ना एग्जैक्ट 2 3 4 5 6 आप जितने बोलोगे हम ट्रायंगल बना सकते हैं, और सब के सब सेम रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो फिर मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अब एक काम करता हूं, 3 एंगल देता हूं, 3 एंगल देता हूं, ठीक है। 3 एंगल देता हूं, 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। एक काम करो, यहां पर आप मुझे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना के दिखाओ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना के दिखाओ, क्या ये पॉसिबल है? जरा ध्यान से देखना, 30 80 70 का एक ट्रायंगल ये रहेगा। आप इसका अगर दूसरा ट्रायंगल बनाना चाहो तो 30 80 और 70 का दूसरा ट्रायंगल ही होगा। मतलब साइड यहां पर छोटी कर दिया, यहां पर साइड बड़ी कर दिया, यहां पर साइड और बड़ी कर दिया। भाई मैंने तो आपको सिर्फ एंगल दिया ना, साइड तो दिया ही नहीं है, साइड तो दिया ही नहीं है। एंगल, सिर्फ एंगल से काम नहीं बनेगा भैया। मुझे अगर आप एंगल दोगे तो मैं मनमौजी हूं, कितना भी लंबा साइड बना दूं, कितना भी छोटा साइड बना दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मुझे साइड लेंथ दोगे तो मैं उसी एंगल में बनाऊंगा, क्योंकि उसके अलावा ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है। समझे इस बात को? अगर मैं आपको साइड लेंथ दूंगा, तीनों साइड दूंगा, तो तीनों साइड जब बनेगा तो वो एक ही एंगल में पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपको उल्टा कर दूं, सिर्फ एंगल दे दूं, तो एंगल के साथ तो मनमौजी हूं ना मैं। एंगल के साथ तो मनमौजी हूं ना, सिर्फ फील करते चलना। एंगल के साथ तो मनमौजी हूं ना मैं। मेरे को अगर आप 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री का दोगे तो यहां पर मैंने छोटा बनाया, मन नहीं कर रहा, थोड़ा बड़ा बना लेते, थोड़ा और बड़ा बनाया, थोड़ा सा और जो है मन नहीं कर रहा और बड़ा बना दिया, और मन करेगा तो एग्जैक्टली सेम भी बना दूंगा। तो क्या श्योरिटी है यहां पर? क्या एंगल 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 श्योरिटी दे रहा है आपको कि एंगल 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 डज नॉट फिक्स दी साइज? साइज को वो फिक्स नहीं करता है, साइज को वो फिक्स नहीं करता है। मतलब बेसिकली यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ए से से आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं कर सकते। अगर मैंने आपके सामने लाके दिया 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, और मैंने आपसे पूछा कि क्या दूसरा ट्रायंगल जो 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री का है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा सर, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, वो सिमिलर होगा। सिमिलर का मतलब एक जैसा, सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप। सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप। ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये सिमिलर हो गया। ध्यान से देखना, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क समझना, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क समझना। इसमें इसमें सेम शेप होता है और इसमें भी सेम शेप होता है, लेकिन लेकिन इसमें सेम साइज भी होती है। साइज भी सेम होती है, इसमें सेम साइज की कोई बात ही नहीं होती। साइज छोटा बड़ा चलेगा, सिर्फ सेम शेप है। सिमिलर मतलब छोटा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा, सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। सर्कल मतलब सर्कल, सर्कल मतलब सर्कल, सर्कल मतलब सर्कल, सिमिलर। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो एग्जैक्ट कॉपी, शेप के साथ साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ए से आप कॉन्ग्रुएंट बना सकते हो तो आप बोलना नहीं बना सकते, ए से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं होगी।
ठीक है, तो फिर किससे होगी भैया? आगे चलते हैं। मेजरिंग टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल। अगर मैंने आपको दो साइड और एक एंगल दे दिया, समझना इस बात को, अगर मैंने आपको दो साइड दे दिया और एक एंगल दे दिया, तो आप इसके मदद से जो ट्रायंगल बनाओगे, फॉर एग्जांपल एक में आपका मन किया ऐसा बना दिया, बहुत ध्यान से सुनना, और दूसरे में आपका मन किया तो आपने ऐसा बना दिया। समझते चलना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर इस वाले टॉपिक में बच्चों कंफ्यूजन होती है, लेकिन बहुत ईजी होता है। मान लो मैंने आपको दिया यहां पर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और यहां पर भी मैंने आपको दिया 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये वाला एंगल मान लो 30 डिग्री है, ये वाला एंगल मान लो 30 डिग्री है। यही दिया हुआ, यहां ध्यान से देखना, ये और ये नाम क्या है? ए बी और एक्स वाई। ए बी 6 के बराबर है, और यहां पर एक्स वाई 6 के बराबर है। ठीक है, ए सी, ए से लेके सी तक, थोड़ा सा जो नामकरण है गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, इसका ना है हम अपने हिसाब से बना लेंगे, कोई बात है क्या? अरे शुरू से बना लेंगे है। सबसे पहले मैंने बनाया फॉर एग्जाम्पल ए बी और ए सी, खत्म। ए बी और ए सी बना दिया। ए बी और ए सी में ए बी जो है वो 6 के बराबर है, और ए सी जो है वो 5 के बराबर है। ठीक है, और यहां पर मैंने ऐसे बना दिया, एक्स और वाई, एक्स वाई मान लो, चलो थोड़ा सा, हाँ एक्स वाई मान लो 6 के बराबर बना दिया, और एक्स जेड मैंने 5 के बराबर बना दिया। इनमें जो एंगल बन रहा है, एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, और यहां पर जो एंगल ए है, जहां पर जो एंगल एक्स है वो भी 30 डिग्री है। बना दिया कि यहां तक समझ में आया? जो ऐसा बोल रहा था मैंने उसको ऐसा एक रफ वे में मैंने बना के रख दिया। अब मैंने आपको बोला यहां से आप ट्रायंगल बनाओ, अब मैंने आपको बोला यहां से एक ट्रायंगल बनाओ, तो जब वो यहां से लेके यहां जुड़ेगा, जब वो यहां से लेके यहां जुड़ेगा, तो क्या जो एंगल ये रहेगा वही वाला एंगल ये नहीं रहेगा? एग्जैक्टली सेम रहेगा ना, क्योंकि ये जो है, अगर मैंने दो साइड और एंगल दे दिया, अगर मैंने दो साइड, देखना यहां ध्यान से, मैं पेन रख रहा हूं, अगर मैंने एक साइड दूसरी साइड और एक एंगल दे दिया, तो ये फ्रेम बना दे रहा है, ये फ्रेम बना दे रहा है, स्ट्रक्चर बना दे रहा है कि तीसरा वाला साइड कैसे होगा। ये फ्रेम बना के आपके लिए रेडी कर दे रहा है कि तीसरा साइड कैसे रहेगा। तो अगर एक साइड दूसरी साइड और एक एंगल दे दें, तो इसके मदद से आपका एक ढांचा तैयार हो जाएगा ट्रायंगल का। ये वाला बाय डिफॉल्ट वही बनेगा जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली सेम, कोई और तरीके से बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि ढांचा तैयार हो गया ना, क्योंकि ढांचा तैयार हो गया, ऐसा कर दिया, अब ढांचा तैयार। अब चाहे आप इसको इस वाले एंगल से देख लो या दूसरे एंगल से देख लो, दूसरी तरफ से देख लो, तीसरा साइड तो वैसा ही बनेगा, सेम ही बनेगा। तो इसका मतलब है आर दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो दिस मेजरमेंट फ्रॉम टू साइड सेटअप जो है, ये जो है व्हेन कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल विद दिस डाटा, एवरी ट्रायंगल इज फॉर्म्ड आइडेंटिकल इन साइज एंड शेप। जब ऐसा करोगे तो सब के सब ट्रायंगल आइडेंटिकल शेप और साइज के बनेंगे। इसका मतलब ये है कि भैया ये जो है एस 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 जो है ये कॉन्ग्रुएंट होता है, एस 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 जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। एस 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 मतलब साइड एंगल साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ए यहां पर इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं भैया कि आपको हमने दो साइड दे दिया और तीसरा एंगल हमने यहां का दे दिया, इस केस में काम चलेगा नहीं चलेगा ये तो मैं आगे बताऊंगा। अभी जो मैं आपको एस ए एस बता रहा हूं ना, अभी जो मैं आपको एस ए एस बता रहा हूं, उसमें अगर ये वाले एंगल की आप बात करोगे, दो साइड और उसी का एंगल, 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 इंक्लूडेड एंगल, उसी केस में ट्रायंगल बनना हमारा क्या है, पॉसिबल है। अगर आपको याद हो तो हमने इसके मदद से ट्रायंगल बनाया है, अ पैरेलल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन, जो हमारा क्लास 7 का ही पार्ट 1 का टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट क्यों है। वाई कॉन्ग्रुएंट? द टू फिक्स्ड साइड डिटरमाइन द फ्रेम, ये फ्रेम बता देता है, और एंगल जो है ना वो एक तरीके से ओपनिंग बता देता है कितना रहेगा, जो मैंने आपको बताया। तो कोई दूसरा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता विद डिफरेंट शेप और साइज, कोई दूसरा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। अगर आपको दो मैंने आपको साइड दे दी और एंगल दे दिया, इंक्लूडेड एंगल दे दिया, तो उससे ढांचा तैयार हो जाएगा ट्रायंगल का। तो कोई दूसरे शेप और साइज का ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, दूसरे शेप और साइज का कोई दूसरा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो अभी तक हमने दो देखा। सबसे पहले अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो एस 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 हो जाएगा, दूसरा ऐसे हो जाएगा, एस 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 और एस एस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडेड होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए।
इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन इंक्लूडेड हो तो, अगर नॉन इंक्लूडेड हो तो सर जैसे आपने बोला कि इंक्लूडेड होना चाहिए, तो अगर दो साइड और नॉन इंक्लूडेड एंगल आ जाए, अगर दो साइड और नॉन इंक्लूडेड एंगल आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखना पी क्यू आर और पी क्यू एस दिया हुआ है, यहां से लेके पी से लेके क्यू तक 6 दिया हुआ है, यहां पर भी पी से लेके क्यू तक 6 दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर जो है आर से लेके क्यू तक 4 दिया हुआ है, और यहां पर भी आर से लेके क्यू तक, सॉरी क्यू से लेके एस तक 4 दिया हुआ है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये और ये दिया हुआ है, यहां पर भी वो और वो दिया है, यहां पर 30 डिग्री दिया हुआ है, यहां पर भी 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। लेकिन अगर मैंने ये वाले एंगल के साथ खेला कर दिया, ये वाले एंगल के साथ अगर मैंने खेला कर दिया, जो इंक्लूडेड एंगल है, ये इंक्लूडेड एंगल है, ध्यान से देखना ये इंक्लूडेड एंगल है, ध्यान से देखना ये इंक्लूडेड एंगल है, ध्यान से देखना ये इंक्लूडेड एंगल है, अगर मैंने इंक्लूडेड एंगल के साथ खेला कर दिया, मतलब यहां पर मैंने एंगल छोटा कर दिया और यहां पर एंगल बड़ा कर दिया, तो तीसरा एंगल भले ही 30 डिग्री का रह जाए, एंगल ट्रायंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेगा, ट्रायंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेगा। मैंने यहां पर जो इंक्लूडेड एंगल है, जो इंक्लूडेड एंगल है उसके साथ खेला कर दिया। खेला कैसे कर दिया? यहां पर मैंने एंगल छोटा कर दिया और यहां पर मैंने एंगल बड़ा कर दिया, खेल खत्म। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री होने से क्या फायदा पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? ये भी 30 है, ये भी 30 है, क्या फर्क पड़ गया? नॉन इंक्लूडेड एंगल मिलने से कुछ नहीं होगा, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो इस बात को भी नोट कर लो कि एस 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 जो है मे नॉट बी आइडेंटिकल इन साइज और शेप। जो एस एस ए है उससे आपका कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव कर सकते। एस ए एस से कर दोगे, लेकिन एस एस ए से नहीं कर पाओगे। हो सकता है अगर आपने इसके साथ खेला नहीं किया तो बन जाए, लेकिन गारंटी नहीं देता है। तो हमें कभी भी एस एस ए के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें हमेशा एस ए एस के चक्कर में पड़ना है। हमें हमेशा इंक्लूडेड एंगल, क्या ये बात समझ में आई? मैं अगर यहां पर एंगल के साथ छेड़खानी कर दूं तो ट्रायंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेगा, ट्रायंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेगा। समझ में आया? क्या क्या? एस एस ए हो जाएगा मालिक, एस 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 हो जाएगा मालिक, एस एस ए नहीं होगा मालिक, एंगल 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 नहीं होगा मालिक। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अभी तक यही कंक्लूजन निकला, अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो ये दो हो जाएगा, ये दो से नहीं होगा। ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये गारंटी नहीं देता, बट हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हम बोलेंगे ये नहीं देता और ये तो देगा ही नहीं, इससे तो कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा मन करेगा तो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं मन कर रहा नहीं बनाएंगे। तो हमें सिर्फ इस दो के लिए चलना है। आगे आगे दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दे दे, इसके ऊपर आपने ट्रायंगल बनाया कि नहीं बनाया? पैरेलल एंड जो हमने पढ़ाया था, अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन, जो गणित प्रकाश वन में है, उसमें मैंने पढ़ाया था वेरी इंपॉर्टेंट इंक्लूडेड साइड। मान लो आपको इंक्लूडेड साइड दिया हुआ है और ये दो एंगल दिए हुए हैं, ये दो एंगल दिए हुए हैं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर मैंने कुछ इसको उल्टा बना दिया ऐसा, एक्स वाई जेड। सुनते चलना, एंगल BC जो है वो YZ के बराबर है, BC जो है वो YZ के बराबर है, तो यहां पर अगर ये 5 है तो यहां पर ये 5 है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल B जो है वो एंगल Y के बराबर है, जो कि है 50। ठीक है, ये जो है ये 50 के बराबर है, यहां पर ये 50 के बराबर है, यहां पर ये जो है 30 के बराबर है, यहां पर ये जो है ये भी 30 के बराबर है। भाई साहब, अगर आपको मैंने एक साइड दे दिया और एंगल दे दिया, तो आपने एंगल मान लो इतना लंबा बना दिया, यहां पर आपने एंगल इतना लंबा बना दिया, लेकिन जो इनका मिलने का समय होगा वो फिक्स रहेगा ना, क्योंकि एंगल सेम है। आप चाहे ऐसे करके मिलाओ या ऐसे करके मिलाओ, आप चाहे ऐसे करके मिलाओ, आप चाहे ऐसे करके मिलाओ, लेकिन जो एंगल है अगर वो फिक्स है, अगर यहां पर एंगल फिक्स है, अगर यहां पर एंगल फिक्स है, तो इनका जो मिलने का समय रहेगा वो तो फिक्स रहेगा ना, मिलने का समय जो रहेगा वो तो फिक्स रहेगा ना। बोलो हाँ या ना, सिर्फ इतना बताना। हाँ, मतलब जितनी दूरी ये रहेगी उतनी ही दूरी वहां से भी उतनी रहेगी, जितनी दूरी ये रहेगी उतनी दूरी यहां पर से ये रहेगी। मतलब आप विद द हेल्प ऑफ दिस, आप वेरी इंपॉर्टेंट
वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ट्रायंगल मेड विद दिस मेजरमेंट विल बी एग्जैक्टली द सेम शेप और सेम साइज, इसलिए आपका ट्रायंगल एबीसी एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट होगा, और एंगल साइड एंगल हमेशा गारंटी करता है कॉन्ग्रुएंस की। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एस 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 हो जाएगा मालिक, एस ए एस हो जाएगा मालिक, फिर उसके बाद एंगल साइड एंगल हो जाएगा, एस एस ए नहीं होगा, एंगल 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 नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडेड। लेकिन सर क्या सिर्फ इंक्लूडेड साइड से काम चल जाएगा? क्या इंक्लूडेड साइड से काम चल जाएगा, नॉन इंक्लूडेड साइड से काम नहीं चलेगा? नॉन इंक्लूडेड साइड से काम चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या लगता है? चल जाएगा, एंगल के केस में चल जाएगा, एंगल के केस में चल जाएगा। एक काम करना, ये आप ये वाला ट्रायंगल खुद से बना कर देखना, अलग अलग तरीके से नामकरण खुद से करना, और मुझे बताना क्या होगा। मैं तो करके दिखा रहा हूं, अभी मैं रफ में करके दिखाऊंगा, लेकिन आप विद द हेल्प ऑफ स्केल, पेन और पेपर, पेंसिल और पेपर की मदद से करना और देखना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने बनाया ए बी सी, इसका नाम मैं कुछ ऐसा दे देता हूं, ए बी सी। ठीक है, और यहां पर मैंने इसको ऐसा करके उल्टा बना दिया, और यहां पर मैंने दे दिया एक्स वाई जेड। लेट्स सी क्या होता है, आइए देखते हैं। एंगल ये जो है वो 35 के बराबर है, और एंगल एक्स जो है वो 35 डिग्री के बराबर है। बहुत अच्छी बात है, तो बढ़िया होना चाहिए। एंगल सी जो है वो 75 के बराबर है, एंगल सी जो है वो 75 के बराबर है, एंगल जेड जो है वो 75 के बराबर है। ठीक है, और बीसी जो है वो 4 के बराबर है, और यहां पर वाईजेड जो है वो 4 के बराबर है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस आप इसके मदद से भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना सकते हो। आप एंगल एंगल साइड से जो आपका जो ट्रायंगल बनेगा एक ही ढांचा का बनेगा, अलग ढांचे का नहीं बनेगा। अगर ऐसे शेप में आप लेके जाते हो तो इसके अलावा कोई और शेप बन ही नहीं सकता जो एंगल तीसरा वाला रहेगा। देखो मैं रीजन बताता हूं, समझ लो। सबसे पहले ये वाला एंगल तो फिक्स रहेगा, क्यों बताना जरा, क्यों 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 क्यों? अगर ये 75 है या 35 तो बाय डिफॉल्ट कितना, 5 5 10, और ये 110, 110 हो गया तो ये 70 ही होगा, 70 होना ही पड़ेगा भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 70 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये 70 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको यहां पर हिंट देके जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये 70 है, होगा ही होगा, क्यों होगा सर? नहीं नहीं सर आप बताइए क्यों होगा। अरे हमने पढ़ा था ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अगर दो 75 और 35 है, दो 75 और 35 हो तो तीसरा 70 ही होगा। आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेना। अब भैया भूल जाओ कि यहाँ 35 दिया हुआ है, भूल जाओ, जरा यहां ध्यान से देखना। 70 75 और 4, और 70 75 और 4 बना तो वही ना, ए एस ए, ए एस ए, ए एस ए, एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल, एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल। समझे? समझे? मतलब अगर आप कोई भी साइड मुझे दे दो, नॉन इंक्लूडेड साइड भी मुझे अगर दे दो, अगर आप मुझे नॉन इंक्लूडेड साइड भी दे दो, तो मैं इससे जो ट्रायंगल बनाऊंगा वो जो बनेगा मेरा एग्जैक्टली कॉपी, एग्जैक्टली सिमिलर बनेगा, एग्जैक्टली सिमिलर बनेगा। कहे बनेगा भैया, क्यों बनेगा भैया? क्योंकि एक तरीके से जो मेरा तीसरा एंगल है वो तो फिक्स ही हो जाएगा। और अगर ये तीसरा एंगल मेरा फिक्स हो गया, एक साइड फिक्स हो गया, दो एंगल फिक्स हो गए, तो जब ये मिलेंगे तो इनका मिलने का मुहूर्त एक ही होगा, जहां पर वो मिलेंगे एक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनका एंगल फिक्स हो गया। ठीक है, एक ही बात हो, क्लियर है? अब आप बोलोगे सर फिर एंगल 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 में क्यों नहीं हो रहा है, एंगल 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 में क्यों नहीं हो रहा है? अरे भैया उसमें साइड नहीं दी हुई ना, अगर एक साइड दे दे तो मेरा काम बन जाता यार। लेकिन भाई साहब ने तीनों एंगल एंगल दे दिए, तो मैं तो मनमौजी चल रहा हूं। लो भैया सेम एंगल का बड़ा ट्रायंगल बना दिया, सेम एंगल का और बड़ा ट्रायंगल बना दिया, मैं तो मनमौजी हो गया हूं अब, है ना? तो एक साइड का होना जरूरी है, एक साइड का होना जरूरी है। तो आपने क्या बोला कि ये ए एस जो है वो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंसी को क्या करता है, गारंटी करता है, गारंटी करता है भैया, गारंटी पूरी है, गारंटी पूरी है, गारंटी पूरी है, गारंटी पूरी है। सर नहीं, सर नहीं हो पाएगा, सॉरी सर, इसमें भी नहीं हो पाएगा, गारंटी पूरी नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी करनी है तो ये दो में नहीं होगा और ये चार में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। आइए, गिवन टू राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंड एक्स वाई जेड, मान लो ये एबीसी
और ये एक्स वाई, और थोड़ा 90 डिग्री बन जाओ। डन है, एग्जैक्टली सेम समझ लो। इसको मिटा देते हैं। अरे भैया ले, तुम भी का याद रखोगे भैया, लीजिए। हाँ ठीक है, इसका कॉपी करना है हमको, एक कॉपी हो गया, नहीं होगा इधर से होगा। अरे भैया होना तो तुमको पड़ेगा, आज नहीं तो कल होगे, कल नहीं तो परसों होगे, होना तो तुमको पड़ेगा। लो बेटा, छोटा नहीं होना, बड़ा ही रहना। ठीक है, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम ये बन गया। ठीक है, एग्जैक्टली सेम मैंने बना दिया। क्लियर है, अब देखते चलना। नामकरण कर देते हैं इसका। देखो यहाँ पर ए पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री कहां पर बन रहा है, बी पे बन रहा है ना। 90 डिग्री कहां पर बन रहा है, ध्यान से देखना, बी और वाई, बी पे बन रहा है और वाई पे बन रहा है। ए बी सी, यहां पर बी पे बन रहा है, यहां पर एक्स पे बन रहा है, यहां पर एक्स पे बन रहा है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर। ए बी सी, और यहां पर एक्स, और ये है वाई, और ये है जेड, एक्स वाई जेड, ए बी सी। अब देखते हैं नामकरण सही हुआ कि नहीं, जब हम लोग इसका साइड देंगे तो हमको समझ में आ जाए, टेंशन नहीं लेना। बी सी इज इक्वल टू 4, इसका जो बेस है वो 4 है, और यहां पर वाई जेड जो है, वाई जेड, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इसका बेस ये है बी सी, और यहां पर वाई जेड, तो ये वाई, और अगर मैं इसको जेड दे दूं तो क्या ये बनेगा, क्या नहीं बनेगा भैया? ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। एक काम करता हूं, यहां पर अगर मैं जेड दे दूं, यहां वाई बना, तो हमको एक तरीके से ऐसा समझ लो कि ये अगर इसका बेस है तो इसका बेस ये रहेगा। ठीक है, इसका बेस ये रहेगा, लेकिन क्या सही में ऐसा बेस रहेगा? क्या सही में ऐसा बेस रहेगा? यहां पर क्या कुछ गलत हुआ है, क्या लगता है? कुछ तो भैया नामकरण में गलती हुई है। ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, समझना इस बात को कैसे, अब समझना इस बात को कैसे। मैंने जो नामकरण किया ए बी सी, और यहां पर एक्स वाई जेड, अगर मैं ऐसा ना करके ऐसा भी कर दूं, ऐसा भी कर दूं, देखते चलना कैसे पता चलता है गलती हुई है। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, और यहां पर 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। अरे भैया वाई, यहां पर वाई आएगा बेटे, यहां पर वाई आएगा, यहां पर एक्स आएगा, यहां पर जेड आएगा। ठीक है, ठीक है, अब बराबर हो गया। अब सब सही लिखा है, हमने नामकरण गलत किया था। ठीक है, चलिए, तो बीसी इक्वल टू 4, यहां पर वाई जेड इज इक्वल टू 4, बच गए। ये तो बढ़िया तरीका था मास्टर जी। अरे जो है आपने यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कर दी, तो आपने सीधा इसी ऊपर दोषारोपण कर दिया कि यहाँ पर लिखा ही गलत। बट गलती इंसान से होती है, माफ करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, चलो आ जाओ, अरे वापिस आ जाओ यार, सिर्फ नामकरण गलत कर दिया था। यहाँ पर एंगल बी है, यहाँ पर एंगल बी है, यहाँ पर एंगल वाई है, यहाँ पर एंगल वाई है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, ए सी, ए से लेके सी तक 5 है, और एक्स से लेके जेड तक, एक्स से लेके जेड तक कितना है, 5 है, हाइपोटेन्यूस। मतलब लिखा भी है बकायदा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब देख चलना क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या लगता है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? देखो भैया, यहां पर तो वेरी सिंपल है। आप अगर ध्यान से देखो, आप अगर ध्यान से देखो, तो ये साइड है, ये भी साइड है, और ये एंगल दिया हुआ है, ये साइड है, ये साइड है, और यहां पर एंगल दिया हुआ है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर ध्यान से देखो, अगर ये 4 5 है तो इसको 3 ही रहेगा, और अगर ये 4 5 है तो ये 3 ही रहेगा। सर क्यों? अरे भैया पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अगर 90 डिग्री एंगल का ट्रायंगल आपको बनाना है, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करना पड़ेगा। और अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है, तो जो इसका स्क्वायर रहेगा, जो 5 का स्क्वायर रहेगा, वो बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर यहां पर 5 का स्क्वायर 25 है, या 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 में मैं 9 ऐड करूंगा तो 25 आएगा। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो यहां पर 3 को आना ही पड़ेगा। अगर यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 आएगा ही आएगा भैया। साइड 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 जरा ध्यान से देखेंगे आप, जरा देखेंगे आप, साइड 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 से बराबर हो जाएगा। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं पता है? इसको हम लोग दिया नहीं है, बट हमने निकाल दिया। RHS, इसको हम बोलते हैं राइट, RHS, RHS। Both triangle have a right angle, hypotenuse and one more matching side. So this match the RHS, right hypotenuse side कंडीशन। कंक्लूजन हम इससे ये निकाल सकते हैं कि RHS से जो है ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है RHS से। बहुत ही सिंपल है। आपके सामने मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ठीक है, और दूसरा भी मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अगर इसकी साइड और इसकी साइड सेम है, ठीक है, और एक 90 डिग्री है,
और कोई भी एक साइड अगर सेम दे दे, कोई भी एक साइड या ये दे दे या ये दे दे, तो भी आप क्या बोलोगे भाई साहब, अगर राइट एंगल ट्रायंगल इस दुनिया में बन रहे हैं ना, अगर राइट एंगल इस दुनिया में बन रहे हैं और उसके दो, बहुत ध्यान से सुनना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल इस दुनिया में बन रहे हैं और उसका दो साइड दिया हुआ है, उसका दो साइड दिया हुआ है, तो तीसरा साइड हमेशा फिक्स रहेगा। अगर दो साइड दिया है तो, अगर दो साइड दिया है तो तीसरा साइड हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई साहब। ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो आप बोलोगे भैया कहां कहां पर बन रहा है, अगर हम क्विक रिवीजन करें तो एसएसएस में बन रहा है, एसएएस में बन रहा है, एएसए में बन रहा है, एएएस में बन रहा है, आरएचएस में बन रहा है, एसएसए में रिलायबल नहीं है, मे फॉर्म टू ट्रायंगल, हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। और तीसरा भैया एंगल 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 में भी नहीं बन रहा है, ये इसमें नहीं बनेगा। तो ये था आपका कॉन्ग्रुएंस, ये था आपका कॉन्ग्रुएंस। अगर आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, तो भैया इनमें से कुछ भी आप प्रूफ कर दो। अगर आपने प्रूफ कर दिया तीनों साइड इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब एग्जैक्ट कॉपी है। मैंने बोला दो ट्रायंगल आपके सामने लेके आ रहा हूं, पधारिए, दो ट्रायंगल पधारिए, और मैंने बोला दोनों एग्जैक्ट कॉपी है, जरा प्रूफ करिए। तो आप क्या करोगे, इनमें से किसी एक को प्रूफ कर देना, एक को प्रूफ कर देना, दूसरा अपने आप हो जाएगा। एक को प्रूफ कर देना, दूसरा अपने आप हो जाएगा। एक को प्रूफ कर देना, दूसरा अपने आप हो जाएगा। एक को प्रूफ कर देना, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आइसोस्केलस ट्रायंगल का सीन छोटा सा और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सीन छोटा सा, आइए देखते हैं। ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC। यहाँ पर AB जो है AC के बराबर है और एंगल जो है वो 80 के दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि एक एल्टीट्यूड बनाओ, एल्टीट्यूड बनाओ 90 डिग्री का, 90 डिग्री का आपने एल्टीट्यूड बना दिया। ठीक है, दिस क्रिएट टू राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 रहेगा, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये और एक ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। अब जरा इससे मैं एक कंक्लूजन आपसे निकलवाऊं, तो आर दी टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, क्या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मुझे बस इतना बता दो। क्या ये दो जो ट्रायंगल है, यही दो ट्रायंगल है ना, ध्यान से देखना, नाम क्या है, ए डी, यहां पर भी ए डी, यहां पर बी, यहां पर सी, ये भी 90, ये भी 90। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट, ध्यान से देखना, यहां पर आइसोस्केलस है तो ये इसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे ए बी जो है, ए बी जो है वो AC के बराबर है, ये तो दिया हुआ है क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका एंगल D है, दोनों के केस में वो 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। और AD जो है वो AD के बराबर है। भैया दोनों ट्रायंगल में हमें AD दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में हमें AD कॉमन दिख रहा है, तो हम बाय RHS, देखो जब भी आप RHS लिखोगे ना, तो एक बात का नोटिस करना, सबसे पहले ना आप डायगोनल लिख देना, मतलब सबसे पहले आप 90 डिग्री लिख देना, मतलब इसको ऊपर लिख देना है। ठीक है, क्योंकि R, फिर कोशिश करना हाइपोटेनस लिखो, तो जो AB इज इक्वल टू AC है, इसको यहां लिख देना और इसको यहां लिख देना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ऐसे लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए इसको ऊपर लिखना, क्योंकि राइट एंगल पहले दिया है, देखो राइट एंगल पहले दिया है, तो इसको ऊपर लिख देना। लिखने का तरीका बस बता रहा हूं। तो बाय RHS आप बोलोगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ADB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ADB जो है वो ADC के कॉन्ग्रुएंट होगा, ADC के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब भैया अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल A के बराबर होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल सी होगा, जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल सी होगा। और अगर आपने कभी मुझसे आइसोस्केलस ट्रायंगल पहले पढ़ा होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अपोजिट जो साइड है, साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या आप लोग को ये बात याद है, क्या आप लोग को ये बात याद है, जो जो मेरी बात ध्यान सुनना, जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है उसके जो साइड है जो इक्वल होते हैं, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आज प्रूफ कर दिया, आज प्रूफ कर दिया भाई, आज प्रूफ कर दिया। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, ये 50 और ये 50 होगा। कैसे हो गया, कैसे हुआ, कैसे हुआ, यहां पर 50 वहां पर 50, कैसे हुआ, कैसे हुआ भैया। देखो ये और ये बराबर है, देखो मैंने तो डायरेक्ट लिख लिया, ये बराबर है, ये बराबर है, तो मान लो ये x है, ये भी x है, तो 80 प्लस x इसके बराबर आएगा 180 के बराबर। बोलो हाँ या ना, क्योंकि तीनों का एंगल मिला के 180 आना चाहिए। x प्लस एक्स 2x होता है, प्लस 80 वहां जाएगा, माइनस 80 होगा, तो आपका आंसर यहां पर 100 डिग्री। 2x
एक्स इसके बराबर होगा, 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा 50 डिग्री। डन भाई, खत्म खत्म। यस दिस डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो अब कैसे प्रूव करोगे, कैसे प्रूव करोगे, थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव करा के आया था, ध्यान से देखना। इसको अगर मुझे समझाना है तो मैं कैसे समझेंगे। आपको एक छोटी सी बात पता है, कौन सी छोटी सी बात पता है भैया? इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। बोलो हाँ या ना। सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। सारे साइड इक्वल होते हैं तो सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। बोलो हाँ या ना। अब देखना, ठीक है, मैंने बोला ये दोनों साइड अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल, बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, और अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसके अपोजिट वाला ये, इसके अपोजिट वाला ये। बहुत ध्यान से सुनते चलना, बहुत ध्यान से समझते चलना भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहां पर देखो लिखा है ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। वहां पर देखना ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा, जो मैंने आपको समझाया। ए बी जो है वो बी सी के बराबर हो जाएगा। देखो ए बी जो है वो बी सी के बराबर हो जाएगा क्योंकि सारे साइड्स तो इक्वल है ना यार, जितना ये उतना वो इतना ये सब बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, जो एंगल ए वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। एंगल बी भी एंगल सी के बराबर है, एंगल ए भी एंगल सी के बराबर है। भाई बी भी सी के बराबर है, ए भी सी के बराबर है, मतलब एंगल ए जो है वो भी एंगल बी के बराबर हो जाएगा। भाई ये भी सी के बराबर है और ये भी सी के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे ना। अगर मान लो ये बी सी के बराबर है और ये भी सी के बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, तभी तो दोनों सी के बराबर है। ये मेरे बराबर है, ये मेरे बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना। ये दोनों बराबर हैं तभी तो वो मेरे बराबर है। क्या ये बात समझे आप? क्या ये बात समझे? इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है। तो ए बी के बराबर और बी सी के बराबर, इसका मतलब ए और सी बराबर है, ए और सी बराबर है। ठीक है, समझ में आया? और तीनों किसके बराबर होते हैं आप सभी को पता है, तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। देयरफॉर ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, इसलिए सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, आप लोग को पता है। ठीक है, अब दो दो बार दे दिए भैया, अरे कहिए दो दो बार दे दिए, एक बार से बच्चों का समझ में आ जाता है, दो बार देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो तुम जाइए, तुम जा सकते हैं, चलेगा, बहुत बढ़िया। अब इस पे देखिए क्वेश्चन, अब इसको देखिए क्वेश्चन। यहां से जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसको लिखने का तरीका आपको बढ़िया से मैं बताऊंगा, और मेन हर क्वेश्चन में लिखने का तरीका नहीं बताऊंगा। अब यहां से मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना ये बताएंगे। डन है? ये बोल रहा है, ये बताइए जरा कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? देखिए बहुत ध्यान सुनना, लिखेंगे आप, लिखेंगे आप, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखना कैसे बता दूंगा। यहां पर ये 7, यहां पर ये 7, यहां पर ये 5, यहां पर ये 5, यहां पर ये 47, यहां पर ये 47, किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय एसएस, एसएएस से। ध्यान से देखना, क्योंकि ये और ये दिया हुआ है और यहां पर ये और ये दिया हुआ है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। ठीक है, तो इंक्लूडेड साइड दिया हुआ है तो बाय एसएएस, किससे? एसएस। अब सर नामकरण कैसे करें? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, यहां पर नामकरण कैसे करें, तो ध्यान से देखना। अगर आप 7 से 5 की तरफ जा रहे हो तो ये देखना यहां पर भी कि यहां पर भी आप 7 से 5 की तरफ जा रहे हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो उल्टा यहां से ऐसे कर लो, लेकिन यहां पर भी वैसे ही करना पड़ेगा। ये चीज मेक श्योर करना, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल दिखाना है। तो ए बी सी जो है ट्रायंगल, पूरा लिखेंगे आप लोग, है ना, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल। देखो ए बी सी एक्स जेड वाई, ठीक है, एक्स जेड वाई। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, बी जो है वो जेड के बराबर है, तो यहां पर भी देख लो बी जो है वो जेड के बराबर है ना, दोनों बीच में, दोनों बीच में। ए बी जो है वो एक्स जेड के बराबर है, ए बी जो है वो एक्स जेड के बराबर है। देख रहे हो, लिखने का तरीका ये होना चाहिए। अगर आपने ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड लिख दिया ना, पूरा गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। इस बात को नोट कर लेना। एंगल बी एंगल वाई के बराबर है ही नहीं। एंगल बी एंगल वाई के बराबर है क्या? नहीं, एंगल बी एंगल जेड के बराबर है। तो ये जो नामकरण है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे यहां पर मार खाते हैं। ये तो बता देंगे सर ऐसे ऐसे हो रहा है, सर ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं बोल दिया हाँ होता है, लेकिन नामकरण,
नामकरण खेला कर देता है, नामकरण खेला कर देता है। ठीक है, चलिए यहां पर बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। जो मैंने किया ना, क्वेश्चन पढ़ रहा था, अब पढ़ता हूं। देखो, गिवन दैट CD एंड AB आर पैरेलल, CD जो है और जो AB है पैरेलल है, और AB जो है वो CD के बराबर। व्हाट आर अदर इक्वल पार्ट्स इन द फिगर, और दूसरे इक्वल पार्ट्स क्या होंगे? हिंट दे दिया एक, छोड़ दो, हिंट की तो जरूरत भी नहीं है आपको, हिंट की तो जरूरत भी नहीं है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, चुपचाप बना लो, हल्ला नहीं करना। अगर हल्ला किए तो भैया दिक्कत हो जाएगी, हल्ला नहीं करना, हल्ला किए दिक्कत हो जाएगी। CDO, CDO, ठीक है, और यहां पर AOB, AOB। सबसे पहले CD जो है वो AB के बराबर है, ध्यान से देखते चलना, ध्यान से देखते चलना। CD जो है वो AB के बराबर है, ये दिया हुआ है, गिवन। अब जरा मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा, जो COD होगा, जो एंगल COD होगा वही एंगल AOB होगा, वही एंगल AOB होगा। क्यों होगा भैया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे से मिलते हैं तो आमने वाले सामने वाले साइड इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। यहां पर देखना, ये वाला लाइन जो है ये वाली लाइन के पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये इसका ट्रांसवर्सल। तो जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो साइड, देखो बहुत ध्यान से, जब दो साइड पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल आ जाए, और एक ट्रांसवर्सल आ जाए, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल आ जाए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप बोलोगे जो एंगल C है वो एंगल A के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल A के बराबर है। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय AAS, बाय एंगल साइड। ध्यान से देखना, साइड एंगल नहीं लिख के हम लोग एंगल साइड लिखेंगे। इसको चाहे तो आप नीचे लिख देना, जो गिवन है उसको नीचे लिख देना। क्या भैया? AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है, तो बाय एंगल साइड, बाय एंगल साइड जो आपके ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जो आप अब, लेकिन नामकरण सर नामकरण ही तो खेला कर देता है, नामकरण कैसे करोगे, कैसे लिखोगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। C A के बराबर है, C A के बराबर है, तो जब आप लिखोगे AOB, जब आप लिखोगे ट्रायंगल AOB, तो इस बात को मेक श्योर करना कि A जो है वो C के बराबर है, A जो है वो C के बराबर है, O जो है वो O के बराबर है, तो ये COD होगा, ये COD होगा। DOC कर दोगे तो गलत हो जाएगा, कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो गलत हो जाएगा, कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो गलत हो जाएगा। नामकरण। अब बोल रहा बाकी क्या इक्वल होंगे, बाकी क्या इक्वल होंगे? सब तो बराबर होगा भैया। अब सब है भैया, करस्पॉन्डिंग पार्ट आप इसमें लिख सकते हो। अब जो है मेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो क्या क्या इक्वल होगा ये आपसे पूछ रहा है। कहां लिखे भैया, कहां लिखे, कहां लिखे, कहां लिखे, कहां लिखे? यहां लिख देते हैं, मैं बता दे रहा हूं, आप लिख लेंगे, ठीक है, देखते चलना। यहां पर AO जो है वो CO के बराबर होगा, OB जो है वो OD के बराबर होगा, और BA जो है वो DC के बराबर होगा, ठीक है। एंगल A जो है एंगल C के बराबर होगा, एंगल O जो है वो एंगल O के बराबर होगा, एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर होगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT, रामबान, रामबान, बार बार बता रहा हूं, रामबान है आप लोग के लिए, रामबान है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, गिवन दैट दिस इज इक्वल टू दे आर दे टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, खत्म। गिवन दैट एंगल ABC और एंगल DBC बराबर है, ठीक है। यार कर लोगे यार, नहीं कर लोगे मुझे बताओ, मैं हिंट देके जा रहा हूं, करना आपको है ये और ये। 2 मिनट वीडियो रोकना और खुद सोचना भैया, सोचना तुमको पड़ेगा, मैं यहां पर कहां तक बताऊंगा, सोचना खुद को पड़ेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और यहां पर ये दोनों साइड दोनों में तो कॉमन है ना, ये दोनों साइड दोनों में कॉमन है ना, मतलब बाई ASA एंगल
कॉमन साइड एंगल, एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल, बाय एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल आपका साइड आ जाएगा। बस नामकरण करते समय ध्यान देना, नामकरण करते समय ध्यान देना। कैसे ध्यान दोगे भैया, यहां पर ए बी सी और यहां पर डी। नामकरण करते समय यहां पर अगर आप बी ए सी के साथ जा रहे हो, यहां पर अगर आप बी ए सी के साथ जा रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने इस तरीके से गया, तो यहां पर भी बी डी सी, यहां पर भी आप उसी डायरेक्शन में जाओगे। यहां पर आप एक ध्यान से देखना, यहां पर आप एंगल, फिर उसके बाद जो साइड यहां पर नहीं दी हुई, मतलब नहीं हमारे पास पहले से नोन है, उसके पास, और उसके बाद दो की तरफ गए हो, एक से दो की तरफ गए हो इस डायरेक्शन से, तो यहां पर भी आप उसी डायरेक्शन से जाओगे। ये आप मेक श्योर करना। नामकरण करने का तरीका और भी हो सकता है। आप अगर बी सी ए लिखते तो यहां पर भी आपको बी सी डी लिखना पड़ता। आप इंक्लूडेड साइड के साथ जा रहे हो, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप इसको देखो, अगर आप बी ए सी लिखोगे तो यहां पर अगर बी ए सी है तो यहां पर भी बी डी सी होना चाहिए, यहां पर भी बी डी सी लिखना है, बी डी सी कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा लिखोगे तो भी सही है, बाय एंगल साइड एंगल। या फिर अगर आपने बी सी ए लिखा है, बी सी ए, तो यहां पर भी बी सी डी, मतलब जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है बी, क्या था भैया, बी सी डी, सॉरी भैया बी सी डी, बी सी डी बाई ए से, दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों सही है। क्योंकि रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होना चाहिए। यहां पर बी है तो यहां पर भी बी है, यहां पर सी है तो यहां पर भी सी है, यहां पर ए और एंगल डी बराबर है। ये आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था। कोई दिक्कत परेशानी भैया, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहां से जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल है, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर लेना। पता है कैसे, पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल में जरा एक चीज देखना, ये कॉमन है, ये साइड कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये वाला साइड कॉमन है। अब इसको सॉल्व करना, अब इसको सॉल्व करना, कर लोगे कर लोगे कर लोगे, आप बोलोगे बिल्कुल कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे सर। अगला, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी इफ ए इज द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सर ये कॉन्ग्रुएंसी वाला टॉपिक है क्या, सर ये कॉन्ग्रुएंट वाले में आएगा क्या? अभी आइसोस्केलस पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद है, अभी आइसोस्केलस पढ़ाया था, जरा ध्यान से देखना। ए बी जो है वो एसी के बराबर होगा, ए बी जो है वो एसी के बराबर होगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है, दे आर दी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है, सर्कल का रेडियस है जो ए बी है वो एसी के बराबर होगा। अब भैया ट्रायंगल को सर्कल से बाहर निकाल दो, खत्म, ट्रायंगल को सर्कल से बाहर निकाल दो। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड 120 है। आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, दो अपोजिट जो एंगल इक्वल है, जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये एक्स और ये एक्स, आप लोग को ये बात आई होप समझ में आई होगी। अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल बराबर रहेंगे। ये हमने आइसोस्केलस में पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, ठीक है। अगर सिमिलरली आपके सामने ये और ये दिया है और बोला कि कौन सा एंगल इक्वल होगा, तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये हमेशा बराबर रहेगा। सिमिलरली अगर यहां पर ये दो साइड इक्वल दिया है तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये बराबर रहेगा। तीनों एंगल का सम मिक्स करोगे तो कितना होगा, 120 प्लस एक्स प्लस एक्स 180 के बराबर नहीं होगा? नहीं होगा तो बता दो भाई, नहीं होगा तो बोल दो, हम मान लेते नहीं होगा। एक्स प्लस एक्स 2x 180 प्लस 120 माइनस 120, प्लस 120 यहां वहां जाएगा माइनस 120, 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/2, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। मतलब एंगल बी और एंगल सी आपसे पूछ रहा था, तो एंगल बी और एंगल सी दोनों के दोनों 120 सारी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री होगा। अब ये आपका अगेन हलवा क्वेश्चन है। ये एक आपको ट्रायंगल दिया है और उसमें दिया हुआ है, देखो बेसिकली ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें ए बी डी के बराबर, ये इसके बराबर है, तो ये एस 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 से हो जाएगा इक्वल, ये एंगल एंगल साइड से हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड से हो जाएगा। कैसे होगा ये आपको लिखना, दिस इज योर हलवा क्वेश्चन, और इसका कमेंट हलवा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग को जो लगा था कि बायोलॉजिकल ट्विंस लेके आएंगे भैया, लेकिन नहीं,
हमने लेके आया ज्योमेट्रिकल ट्विंस, और ज्योमेट्रिकल ट्विंस में हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो जो मैंने होमवर्क दिया है ना, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे दोगे और मुझे बताओगे चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। पूरा टॉपिक, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैंने करा दिया है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है जो मैंने पीछे दिया था, दूसरा वाला तो मैंने बता ही दिया है। ये कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर करने की अगर कुछ जरूरत पड़ जाए तो बोल देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंट, और मैंने शुरू में बोला था 1 घंटे 10 मिनट में खत्म कर देंगे, कर दिया भाई, कर दिया भाई, कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव गाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के वन शॉट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।